Hey everyone, welcome back to our channel. This side साक्षी प्रधान with you all. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या क्या बुला सकते हैं, इसको हम बुला सकते हैं प्रोडक्शन बाउंड्रीज, प्रोडक्शन फ्रंटेरिया, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ओके, तो ये चार चीजें हैं जिसको हम पीपीसी के मतलब अदर नेम से हम बुलाते हैं। अगर आपको पेपर में इन्हीं चार में से किसी भी नाम से अगर आपको दिखाई दे, जैसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तो यू कैन राइट द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हमने तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था, ये बाउंड्रीज कहाँ से आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ गया, वो सभी एक ही चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बहुत ईजी है, अगर बोला जाए तो बहुत ज्यादा ईजी है अगर आप उसके अजम्पशन समझ लेते हो तो। ठीक है, देयर आर द बेसिक 3 assumption इन द पीपीसी कर्व। द फर्स्ट वन इज योर रिसोर्सेज आर गिवन। जो भी पीपीसी में जो भी प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, जो भी चीज हम बना रहे हैं, उसमें रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। कनेक्ट करते हुए चलना, ठीक है, कि क्या बोला है कि रिसोर्सेज आर गिवन, जो हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है, ठीक है, उस रिसोर्सेस का हम किस तरीके से फुली यूटिलाइज्ड करें, उसको इफिशिएंटली यूज्ड करें। ठीक है, एंड फिर थर्ड, फिर कनेक्ट करके चलो कि भाई जो गिवन रिसोर्सेज दिया हुआ था उस गिवन रिसोर्स का हमें फुली और इफिशिएंटली उसका यूटिलाइज करना है। अब हमारा क्या है, जो टेक्नोलॉजी अगर हम जिस भी प्रोडक्शंस को बनाने में यूज करेंगे, इट शुड बी कांस्टेंट। ओके, या सेम, या तो वो कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये तो बात की हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अजम्पशंस की। अब आप ये सोच रहे होंगे सबसे पहले तो डेफिनेशंस करवाते हैं, फिर अजम्पशंस पे जाते हैं, अजम्पशंस पहले क्यों करवाया। ठीक है, देखो बच्चों, मुझे नहीं पता कि फर्दर वीडियोस में किस तरीके से आपको पीपीसी कर्व समझा रखा है, बट जब मैं खुद पढ़ती थी तो सबसे पहले आई अंडरस्टैंड द अजम्पशंस फर्स्ट। ठीक है, देन आई गो टू द डेफिनेशन ऑफ द पीपीसी कर्व। क्यों मैं पहले अजम्पशन को बोल रही हूँ, क्योंकि ये अजम्पशंस के बेसिस पे ही, ठीक है, ये पीपीसी के अजम्पशंस के बेसिस पे ही उसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या याद रखना आपको इसमें की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स याद रखना है, डेफिनेशन का भी रटना नहीं है, हमेशा उसको याद करके चलना। तो मैं इधर यहाँ किनारे लिख देती हूँ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स क्या है, मतलब आप जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में लोगे उसका एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का होना चाहिए। ठीक है, टू गुड्स को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। मान लीजिए आपने ले लिया क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स ले लिया आपने, या मान लीजिए आपने ले लिया वीट, ये 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हो गए। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया क्लोथ, अगेन क्लोथ ले लिया, फिर बटर ले लिया, ठीक है, या आपने ले लिया एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी इसको समझाऊंगी मैं। ठीक है, बटर ले लिया या ब्रेड ले लिया। ठीक है, आप हमेशा 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स यहाँ पर लोगे, वो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होगा उससे ही आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स को प्रोड्यूस करोगे। तो अजम्पशंस क्या है आपके, ये हैं। इस अजम्पशंस के मदद से ही आप डिफरेंट 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करोगे। अगर हम इसको समराइज करें, कंक्लूजन के रूप में निकालें, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम एक ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्व में। ठीक है, और साथ साथ में हम उसको 2 कॉम्बिनेशंस, मतलब डिफरेंट 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं विद द अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और बेसिकली हम 3 अजम्पशंस को ध्यान में रखते हैं। पहला है आपका गिवन रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज आपके पास गिवन होना चाहिए। फिर जो गिवन रिसोर्सेज है उसको आप फुली यूटिलाइज करोगे, इफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे। थर्ड इज जो भी टेक्नोलॉजी को मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके आप प्रोडक्शंस करोगे वो आपका होना चाहिए कांस्टेंट। अगर आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक चुना है, मतलब जिसमें कैपिटल ज्यादा हो, सॉरी लेबर इंटेंसिव टेक्निक चुना है मतलब जिसमें आपका लेबर ज्यादा हो कंपेरिजन टू कैपिटल, तो आप लेबर को ही लेके चलोगे अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। इफ यू चूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, व्हाट इज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक,
नहीं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज मतलब कैपिटल आपका ज्यादा हो, मशीन्स वगैरह आपकी ज्यादा हो कंपेरिजन टू लेबर, ठीक है। तो आप इस दोनों चीज को लेके नहीं चलना, एक ही चीज को लेके चलना है, पर जो भी आप चीज यहाँ पर लोगे वो आपका होना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द पीपीसी, ओके। अब तो ये बात की हमने डेफिनेशन की, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेबल प्लस डायग्राम, ओके। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि पीपीसी एक्चुअल में क्या है और मतलब हर एक चीज आपको डिस्क्राइब हो जाएगी, ठीक है। Now this is the table, okay, table of the production possibility curve, ठीक है। अब इसको समझते हैं ये क्या है। आप देख रहे हो कि बॉक्स वगैरह खाली है, मैंने आपको समझाने के लिए फिलिंग किया है। देखो there are two combinations of good, different two combinations of good। तो क्या different two combination goods हो गए आपके बटर एंड गन। तो आपकी combinations of good क्या है, कॉम्बिनेशन में जो गुड है बच्चा आपका, जो गुड है वो दो है, ठीक है। एक तो आपका बटर हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया गन, ओके। तो ये समझो पहले, देखो टेबल कितने लोग बना के छोड़ देते हैं। कॉम्बिनेशन आपका ये हो रहा है यहाँ पर ABCDEF तक, ठीक है। किस तरीके से कौन से कॉम्बिनेशन में आपकी गन्स की प्रोडक्शन कितनी होगी, बटर की प्रोडक्शन कितनी होगी, ये कहने का मतलब है। और टू गुड्स का मतलब है बटर एंड गन, ठीक है। अब इसको देखते हैं। मान लीजिए कि आपका ए कॉम्बिनेशन जो आप बना रहे हो बटर और गन का, मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, और मैंने सोचा कि भाई मैं बटर ज्यादा बनाऊंगा कंपेरिजन टू गन। मतलब मैंने क्या किया, 15 मिलियन केजी मैंने बटर को प्रोड्यूस किया और गन मैंने बिल्कुल 0 किया, ठीक है, बिल्कुल 0। फिर मैंने बी कॉम्बिनेशंस गन्स और बटर और गन्स में 14 मिलियन केजी मैंने बटर का रखा एंड 1000 पे थी ये आपका गन, तो उसका मैंने रखा आपका 1, ओनली 1000 मैंने प्रोड्यूस किया और 15 मिलियन केजी मैंने बटर प्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर मैंने सी कॉम्बिनेशन जो मेरा दिख रहा है, फिर मैंने उस पर क्या किया भाई, मैंने इस पे कर दिया आपका मान लो 12, ठीक है, और गन मैंने रखा ओनली 2000 गन्स, ठीक है। फिर मैंने किया डी पे 9, ओके, 9 मिलियन केजी मैंने बटर को प्रोड्यूस किया और गन मैंने कितना प्रोड्यूस किया कॉम्बिनेशंस डी में, वो मैंने किया यहाँ पर 3, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 5 मिलियन केजी मैंने बटर का प्रोड्यूस किया और गन्स कितने प्रोड्यूस किए मैंने, मान लो 4000 गन्स मैंने यहाँ पर प्रोड्यूस किए। अब मेरा मन भर गया और मैं बोल रही कि नहीं, अब मुझे सिर्फ गन्स ही प्रोड्यूस करना है, मुझे बटर प्रोड्यूस नहीं करना है। तो मैंने बटर को कर दिया 0 और गन को कर दिया मैंने यहाँ पर 5000, ठीक है। तो आप बच्चों यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरीके से ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ओके, सॉरी, किस तरीके से ये सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। 15 से 14 किया, 14 से 12 किया, 12 से 9 किया, 9 से 5 किया, है ना, मिलियन केजी पे, ठीक है। और गन जो था हमारा वो हमने क्या किया, इंक्रीज किया है ना, किया है ना इंक्रीज। पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। अगर हम उल्टा देखें तो 5 4 3 2 1 डिक्रीज पे चले जाएगा, तो हमेशा ऊपर से हमें देख के चलना है, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये कि जब बटर ने अपना प्रोडक्शन सेक्रीफाइस किया कॉम्बिनेशन ए में, तो यहाँ पर तो सेक्रीफाइस नहीं दिखेगा क्योंकि हमें यहाँ पर तो 0 प्रोडक्शन है, सेक्रीफाइस हमें यहाँ से दिखेगा। मान लीजिए अगर उसने 15 से 14 सेक्रीफाइस किया कॉम्बिनेशंस बी में प्रोडक्शंस का गन्स का, तो उसने 1000 गन्स को प्रोड्यूस कर पाया। फिर उसने यहाँ पर 2 सेक्रीफाइस किया, तब जाके यहाँ पर 2000 क्या हो पाए, गन प्रोड्यूस हो पाए। फिर 3 सेक्रीफाइस किया, फिर 3000, फिर 5, फिर 4000, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपका ये आपका है टेबल। अब इस टेबल को हम एक डायग्राम के रूप में देखेंगे। Okay class, now in a y-axis we put the butter millions kg and in the x-axis we put the guns in 1000, okay। अब हमने यहाँ डाल दिया है 5 10 15, ठीक है। आप इसके आगे भी डाल सकते हो बट यहाँ 15 तक है ना, मैं 15 लिमिटेड रख दिया है। फिर हम इस जो गन्स की प्रोडक्शन है 5 तक, उसको यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 and 5, okay। I change the pen now। अब आपको यहाँ पर देखना है कि ए कॉम्बिनेशन पे जो 15 बटर्स था एंड 0 आपके गन्स थे उसको देखना है, ठीक है। 15 आपका कितना था, बटर इन अ 0 पोजिशन, ओके। नाउ वी डॉट हियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, 14
पे 1, ठीक है। 14 पोजीशन पे कितना है आपका 1 प्रोडक्शन है, बिल्कुल इसके सीधाई में लेके जाएंगे और 14 पे, ओके आई पुट हियर 14 ऑल्सो। नाउ 12, अब 10 11 12, तो हम मान लेते हैं 12 इधर, और ये किस पे है आपका 2 पे 12 है, ओके 2 पे क्या है आपका 12 है, तो आई डॉट हियर, बिल्कुल इसके सीधाई पे लेके जाना है आपको ऐसे, ओके। नाउ इन द 9 बटर मिलियन kg कितना है आपका 3000 आपके गन्स हैं, तो अब हम 3000 तो हमने मान के चला, लेकिन यहाँ पे 3 है, लेकिन हम लेके चलेंगे 9 पे 3, ठीक है। क्या 9 पे बटर पे आपका कितना है 3 है, बिल्कुल इसके सीधाई पे, ठीक है। अगर आप ये बनाना सीख गए तो आप पीपीसी कर्व आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, लाइक दिस। एंड द कॉम्बिनेशन 5, देयर इज अ 4, ठीक है। और आपका 5 पे कितना है 0 प्रोडक्शन है, किसका बटर का, बिल्कुल 0 प्रोडक्शन, ओके। तो देखो बच्चों, ये आपका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपका कितना था 15 पे 0 प्रोडक्शन था गन का, 14 आपका मिलियंस kg ऑफ बटर पे आपका 2 प्रोडक्शन था, सॉरी 1 प्रोडक्शन था, फिर 12 पे बटर पे आपका 2 प्रोडक्शन था, मतलब 2000, एंड 9 पे आपका कितना था 3, एंड 5 पे आपका कितना था 4। ऐसे करके आप डॉटेड लाइन करके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और 5 पे 0 था। ये आपका होता है पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको आप बोलते हो पीपीसी, ठीक है। देखिए आप ये देख रहे हो ना डॉटेड लाइन, ये जो कॉम्बिनेशन है वो फुली यूटिलाइज्ड है। हमने क्या पढ़ा था अपने अजम्पशंस में कि जो भी कॉम्बिनेशन हमारा होगा, जो भी हम रिसोर्सेज लेंगे वो फुली यूटिलाइज्ड होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरीके से कि आपका जो ए बी सी डी ई एफ है वो आपका क्या है फुली यूटिलाइज्ड है, ठीक है, फुली यूटिलाइज्ड है। अगर आप मान लो कि यहाँ पर आपका एक चल नहीं रहा है ये पेन, यहाँ पर मान लो आपका एक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम आप जी रख देते हैं, ठीक है, ये मिटा देती हूँ मैं। यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन है वो आपका है एच, मान लीजिए, ठीक है। आपका एक पीपीसी कर्व के इनसाइड पे आपका कॉम्बिनेशन जी बन रहा है और एक पीपीसी कर्व के आउटसाइड बाहर आपका कॉम्बिनेशन एच बन रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन जी है बच्चा उसको हम बोलेंगे अटेनमेंट या अटेनेबल, ठीक है, और जो बाहर है उसको हम बोलेंगे अनअटेनेबल, ठीक है। और इसको ए बी सी डी ई एफ को क्या बोलेंगे हम फुली यूटिलाइज, मतलब जो इस कर्व पे आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है। ये कॉमन सी बातें थी जो आपको जानना जरूरी था। आई होप आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे शिफ्ट होता है हम वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।